नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस जिले किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। यूपी में मानसून पकड़ेगा रफ्तार, आज इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, जानिए मौसम का पूरा हाल। यूपी में आज मानसून का हल्का असर ही रहेगा, लेकिन 29 जून से मानसून में और तेजी आएगी। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 2 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई जगहों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी है। हालांकि अगले 5 दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कानपुर, औरैया, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद और आगरा में 1-2 जगहों पर बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है। पंचायत चुनाव से पहले गांवों में योगी सरकार की बड़ी पहल, हर गरीब को मिलेंगी ये सुविधाएं। यूपी की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों में बड़ी पहल की है। हर गरीब तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक यूपी के सभी ग्राम पंचायतों में अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय विभाग की तमाम योजनाएं इसमें शामिल हैं। अभियान में प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना PMSBY और अटल पेंशन योजना APY को आमजन तक पहुंचाया जाएगा। PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त में क्यों हो रही है देरी, कब तक करना होगा और इंतजार, केंद्र सरकार की तरफ से PM किसान सम्मान योजना की 20वीं किस्त कब तक जारी की जाएगी। PM मोदी के बिहार के सीवान दौरे के दौरान उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई, जिसके बाद अब एक बार ये सवाल उठ गए हैं। उसके बाद उम्मीद जताई गई थी कि जून के अंतिम हफ्ते तक जो किसान योजना की 20वीं किस्त किसानों के खातों में आ ही जाएगी, लेकिन जून का आखिरी हफ्ता कहें या फिर जून का महीना खत्म होने को चला है। ऐसे में किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। चिंता इस बात की है कि आखिर 20वीं किस्त आने में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि 24 जून को पिछली किस्त आने के बाद 4 महीने बीत चुके हैं। पूरे देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के साथ यूपी के किसानों की भी चिंता बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी से उम्मीद नहीं, आजम खान की पत्नी के कमेंट के जवाब में अखिलेश बोले, बस 3 ही रास्ते बचे। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने अखिलेश यादव को बैकफुट पर ला दिया है। जेल में बंद आजम खान से मिलकर निकली तंजीन ने कहा कि मुझे समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। आजम के समर्थक आरोप लगाते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनसे मुंह फेर लिया है। कांग्रेस के इमरान मसूद को तो जैसे आपदा में अफसर मिल गया है, वो तो वैसे ही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान दरी बिछाते हैं। वहीं तंजीन फातिमा के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पास तो बस 3 विकल्प हैं, हम क्या कर सकते हैं। यूपी की बीजेपी सरकार उन पर अन्याय कर रही है, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार बदलने पर ही आजम खान को राहत मिल सकती है, तो आप सब मिलकर सरकार बदलें। अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरा रास्ता अदालत का है, उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिल सकता है। तीसरा विकल्प तो भगवान का है, मतलब ऊपर वाला। आ रहा नया सिस्टम, अब घर बैठे फोन नंबर से एड्रेस तक खुद ही कर पाएंगे अपडेटेड आधार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने एक नया सिस्टम तैयार किया है जो जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, PDS और मनरेगा डेटाबेस से आपका पता और अन्य विवरण प्राप्त करेगा, जिससे न केवल नागरिकों का जीवन आसान होगा बल्कि आधार बनवाने के लिए जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल की संभावना भी कम होगी। आधार आज के समय में हर जरूरी काम के लिए प्रूफ के तौर पर यूज किया जाने लगा है, जिसके लिए फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी देने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ सप्ताह में आपको आधार की फोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं होगी। आप QR कोड पर बेस्ड नए ऐप का यूज करके पूरा आधार या मास्क आधार शेयर कर सकेंगे। अगर आप भी फ्री में राशन लेते हो तो जल्दी कर लो ये काम, नहीं तो कट जाएगा राशन कार्ड से नाम। सरकार हमारी सुविधा के लिए कई स्कीम चलाती है, जिसमें एक राशन कार्ड भी है। इस योजना के तहत देश भर के कई लोग फ्री राशन उठाते हैं। फ्री राशन उठाने वालों से कहा गया है कि अपना eKYC जल्द से जल्द करवा लें, नहीं तो आपका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। eKYC करवाने की अंतिम तारीख 30 जून 2025 तय की गई है। अगर आपने नहीं करवाया तो आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा और आपको फ्री राशन नहीं मिल पाएगा। पैन कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू, सरकार का नया आदेश जारी। सभी पैन कार्ड धारकों के लिए सरकार द्वारा कहा गया है कि 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड बनवाने के लिए अब लोगों को आधार कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है।
कहें तो जो भी व्यक्ति अपना पैन कार्ड बनवाना चाहता है उसके लिए आधार कार्ड जैसा दस्तावेज देना आवश्यक होगा। इसके अलावा पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। समय रहते यदि आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक जरूर करवा लें। पीएम कृषि सिंचाई योजना को लेकर सीएम योगी का सख्त आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। इस बार प्रति भूमि विकास विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 में प्रयागराज, महोबा, चित्रकूट और प्रतापगढ़ के 4 परियोजना प्रबंधक और 3 अवर अभियंताओं को कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लापरवाह अधिकारियों के कार्य में कार्रवाई के बाद भी सुधार नहीं आता तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। रिंकू सिंह के बीएसए बनने के मामले में नया मोड़। हाई स्कूल पास नहीं है क्रिकेटर, इस पद की योग्यता है पीजी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए के पद पर तैनाती दिए जाने की घोषणा के साथ ही उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल बीएसए पद पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग की ओर से की जाती है। इसकी निर्धारित योग्यता पीजी है, जबकि रिंकू सिंह अभी हाई स्कूल भी नहीं है। सवाल उठता है कि शैक्षिक अर्हता नहीं होने के बाद भी उन्हें इस पद पर तैनात कैसे किया जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली के तहत प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में तैनात करने का नियम है। संविधान को सिर पर रखकर काम करते हैं पीएम मोदी। झांसी आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा कार्यालय में हुए लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि जिस संविधान को डॉक्टर अंबेडकर ने देश को आत्मा मानकर सौंपा था उसकी हत्या कांग्रेस ने की। पीएम नरेंद्र मोदी संविधान को सिर पर रखकर काम करते हैं। संविधान उनके लिए नारा नहीं, साधना है। दोस्तों, आप ये वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।